हेलो एवरीवन। क्लास 12th की बुक फ्लैमिंगो की पोएट्री कीपिंग क्वाइट के क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन बैंक से लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? तो क्या पोएट जो है यहाँ पर टोटल इनएक्टिविटी के लिए बता रहे हैं या डेथ के लिए बता रहे हैं? कीपिंग क्वाइट का मतलब यहाँ पर क्या है? तो कीपिंग क्वाइट का मतलब पोएट ये चाहते हैं कि हम शांत रहें और अपने अंदर झांकें। तो नो, द पोएट डजंट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ. He wants us to introspect, which can happen only when one is alive and conscious. तो पोएट हमसे ये चाहते हैं कि हम अपने अंदर झांकें और ये तभी संभव है जब व्यक्ति जीवित होगा और जो है होश में होगा। सेकंड है, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम? किस सैडनेस के बारे में पोएट ने बात करी है? तो पोएट उस सैडनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम अपनी मोनोटोनस लाइफ जो होती है, जो रोज़मर्रा की एक जैसी जीवन हम जीते हैं, काम के प्रति दिन भर काम काम के प्रति लगे रहते हैं, तो तब जो है हम फेलिंग टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, तब हम अपने बारे में जानना भूल जाते हैं। इस सैडनेस को पोएट ने रेफर किया है। Question number 3. What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent still? तो किस सिंबल को पोएट ने यूज़ किया? तो इसका सिर्फ वन वर्ड आंसर आ जाएगा, अर्थ। तो पोएट जब ये बताना चाहते हैं कि लाइफ जो है अंडर एपरेंट स्टिलनेस, बिल्कुल शांत अवस्था में भी जो है जीवन को बताने के लिए पोएट ने क्या लिया है? पृथ्वी को लिया है कि पृथ्वी मतलब कितनी शांत रहती है। सिंबल ऑफ द अर्थ टू इलिस्ट्रेट द पॉइंट दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, मतलब शांति में भी जीवन संभव है। तो इसके उदाहरण के लिए उन्होंने अर्थ को लिया है। सिर्फ वन वर्ड आंसर है, अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4. हाउ वुड कीपिंग क्वाइट अफेक्ट द लाइफ इन एंड अराउंड द सी? यदि शांत रहते हैं तो लाइफ जो है समुद्र के अंदर कैसे प्रभावित होगी? तो जिस तरह से पोएट ने बताया कि ये जो फिशरमैन है विल नॉट किल वेल्स फॉर सम टाइम, अगर वो शांत रहेंगे तो वेल्स को भी नहीं मारेंगे वो। और साल्ट गैदरर्स जो होते हैं, जो समुद्र में नमक इकट्ठा करते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि उनके हाथ पूरे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन दिन भर नमक नमक पकड़े उनके हाथ ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वो अपने हाथों की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो साल्ट गैदरर्स हैं विल गेट सम टाइम टू हील देयर हर्ट हैंड्स, जो उनके हाथों में नुकसान हो गया है उसको भी ठीक करने के लिए उनको वक्त मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5. लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, हाउ इज़ कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ? तो लाइफ जो है, हाउ इज़ कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ? कीपिंग क्वाइट का लाइफ से रिलेशन कैसे बताया गया है? कीपिंग क्वाइट इज़ रिलेटेड टू लाइफ बिकॉज इन लाइफ वी नीड टू पॉज फॉर अ मोमेंट एंड इंट्रोस्पेक्ट, क्योंकि जीवन में हमको कुछ समय शांत रहकर और जो है अपने अंदर झांकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6. वाई डज वन फील अ सडन स्ट्रेंजनेस ऑन काउंटिंग टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट? जिस तरह से पोएट बोलते हैं कि 12 तक गिनो और उसके बाद में शांत हो जाओ और आपको सडन स्ट्रेंजनेस लगेगी। क्यों लगेगी? वन फील्स अ सडन स्ट्रेंजनेस ऑन काउंटिंग टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट। क्यों? बिकॉज दिस बिल्ड्स अ सडन एंड स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, क्योंकि जब आप अपने अंदर झांकेंगे तब आपको लगेगा कि हम सब मतलब किस मिथ्या संसार में पड़े हैं और सभी लोग भाई बहन हैं। ये जितने हम रिलेशंस पाल लेते हैं, जितने लैंग्वेजेस के लिए भी जिस तरीके से कहा है, तो जो लैंग्वेज भी होती है तो वो भी सब हमारे बीच में एक तरह से दीवार खड़ी करती है। तो जब हम शांत रहेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेंज फीलिंग आएगी, किसकी? यूनिवर्सल ब्रदरहुड की। हम सब दुनिया में सभी भाई बहन हैं। हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट? जब हम कीप क्वाइट रहेंगे, मतलब शांत रहेंगे, तो एनवायरनमेंट किस तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा? तो जब हम शांत रहेंगे और अपने अंदर झांकेंगे तो पीस और ब्रदरहुड बढ़ेगा। तो इससे शांति कैसे आएगी और यह एनवायरनमेंट कैसे साफ रहेगा? भाई अगर भाईचारा रहेगा तो क्या होगा? इट विल स्टॉप वेगिंग वार्स विच हार्म पीपल एंड डैमेज द एनवायरनमेंट, क्योंकि भाईचारा रहेगा तो युद्ध ही नहीं होंगे, और युद्ध नहीं होंगे जिसमें युद्ध में लोगों की डेथ होती है और एनवायरनमेंट भी खराब होता है। तो हमारा पर्यावरण भी खराब नहीं होगा और लोगों की जान भी नहीं जाएगी, क्योंकि युद्ध ही नहीं होंगे। और युद्ध कब नहीं होंगे? जब हम शांत रहेंगी, तभी हमें भाईचारे का एहसास होगा।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू टेल? पोएट हमसे क्या कहना चाहते हैं? पोएट हमसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट्स आवर ओवर आवर एक्शन, कि हम शांत रहें और अपनी जो कर्म हैं उन पर ध्यान दें। दिस विल हेल्प अस टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो ये हमें एक दूसरे को समझने की भावनाओं को समझने के लिए मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स? अब यहाँ पर पोएट ने ये क्यों कहा है कि विजय लेकिन बगैर मतलब कोई जीवित ना बचे, तो विद नो सर्वाइवर्स ऐसा क्यों कहा है? इसका मतलब ये है कि विक्ट्री कम्स आफ्टर सेक्रीफाइसिंग ऑल द मैन। बहुत सारे लोगों की डेथ के बाद में जो है विक्ट्री मिलती है। द वॉर इज़ वॉन बट देयर इज़ नो वन अलाइव टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। तो युद्ध तो जीत जाते हैं, लेकिन चूंकि युद्ध में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, इसलिए वो जो है, जो लोगों की डेथ हो गई वो उस विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तो विक्ट्री तो है लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्स मैंशन इन द पोएम? कौन कौन सी वार बताई गई हैं? तो वार हैं ग्रीन वार, वार विद गैस और वार विद फायर। 3 प्रकार की वार बताई हैं, ग्रीन वार, वार विद गैस और वार विद फायर। अगला है व्हाट इज नेरूडाज एटीट्यूड टुवर्ड दीज वार? नेरूडा ये जो पोएट हैं उनका क्या एटीट्यूड है इस वार की तरफ? तो नेरूडा का एटीट्यूड ये है कि वन ऑफ रिजेक्शन, वो इसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इसका विरोध करते हैं। ही फील्स दैट सच वार्स में ब्रिंग विक्ट्री बट देयर आर नो सर्वाइवर्स टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। उनको ऐसा लगता है कि ये जो युद्ध होते हैं इससे जीत भले ही हो जाए, लेकिन इस जीत को सेलिब्रेट करने वाला कोई भी नहीं बचता है। तो इस तरह से ये चूंकि क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं एमपी बोर्ड में, इसलिए इनके ये आंसर सफिशिएंट हैं आपके 2 मार्क्स के हिसाब से। आप बगैर मतलब किसी संकोच के इनको अच्छे से याद करके फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।